अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक क्लाइंट का यूएसए का वीज़ा अप्रूव्ड हुआ था, तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस क्लाइंट की प्रोफाइल के हवाले से आपको बताऊंगा और इसके अलावा इंटरव्यू में इस भाई से क्या पूछा गया था और इस वक्त यूएसए की वीज़ा रेशो कैसी जा रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप बर वक्त देख सकें। तो आते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, सबसे पहले ये बताता चलूँ कि इस भाई का 6 नवंबर को कराची कौंसलेट में इंटरव्यू था। ठीक है, तो इनका इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आपका पर्पस क्या है, आप यूएसए क्यों जाना चाह रहे हैं। तो ये बिज़नेस मीटिंग के लिए जाना चाह रहे थे, तो इसलिए इन्होंने बताया कि जी मेरी बिज़नेस मीटिंग है और मैं अपनी बिज़नेस मीटिंग के लिए जाना चाह रहा हूँ। और दूसरा क्वेश्चन इनसे ये पूछा गया कि जी आप क्या करते हैं। तो इन्होंने बताया कि जी मेरा स्पोर्ट्स का अपना बिज़नेस है और मैं स्पोर्ट्स का बिज़नेस कर रहा हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन इनसे ये पूछा गया था कि जी आप मंथली कितना कमा लेते हैं, आपकी तकरीबन मंथली कितनी इनकम है। तो इन्होंने बताया कि तकरीबन 5 लाख के करीब करीब मंथली मेरी इनकम है। और इसके अलावा पूछा गया कि जी आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। तो उन्होंने बताया कि जी बिल्कुल मैं मैरिड हूँ। और इसके अलावा इनसे पूछा गया कि जी आपने इससे पहले कहीं ट्रैवल किया है कि नहीं किया है। तो इससे पहले इन्होंने ट्रैवल किया था, लेकिन वो 2010 के अंदर किया था और 2014 में किया था। क्योंकि जो यूएसए अपनी एप्लीकेशन में लास्ट 5 इयर्स का पूछता है, तो इन्होंने उस टाइम ट्रैवल किया था। तो इन्होंने बताया कि जी मैंने आयरलैंड ट्रैवल किया था 2014 के अंदर और जर्मनी ट्रैवल किया था 2010 के अंदर। तो उसके बाद कोई ट्रैवल नहीं किया। तो इनसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछे गए और उसके बाद इनको कह दिया गया कि जी योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। तो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री सिर्फ यही थी जो मैंने आपको बताई है, 2010 के अंदर जर्मनी और 2014 के अंदर आयरलैंड। इसके अलावा इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। तो एप्लीकेशन के अंदर इनकी लास्ट 5 ईयर्स में कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री शो नहीं की गई थी। और इनका अपना बिज़नेस था, स्पोर्ट्स का बिज़नेस था और ये बिज़नेस मीटिंग के लिए यूएसए जाना चाह रहे थे। तो इनका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया। और इंटरव्यू में देखें यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप क्यों जाना चाह रहे हैं, आप क्या करते हैं, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आप यूएसए में किस लिए जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे। तो आपने अपनी एप्लीकेशन में ये सब कुछ बताया हुआ होता है, तो इसलिए अपनी एप्लीकेशन आप जब रीड कर लेंगे तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको वहीं से मिल जाएगा। तो जब आप अच्छी तरह अपनी एप्लीकेशन जो है वो रीड करके जाएंगे तो आप आसानी ये आंसर दे सकते हैं। और ये याद रखिए कि आपने आंसर वही देना है जो आपने अपने नॉन एमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर बताया हुआ है। अगर वहाँ पे आप बिज़नेस मीटिंग में जा रहे हैं तो आपने बिज़नेस मीटिंग ही बतानी है, आपने टूरिज़्म नहीं बताना। अगर वहाँ पे आपने मेंशन किया है कि जब आप मंथली 5 लाख तकरीबन कमा लेते हैं तो आपने 5 लाख ही बताना है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में बताया हुआ है कि जी आपका बिज़नेस 2015 से स्टार्ट है, तो अगर वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछता है कि आपका ये बिज़नेस कब से स्टार्ट है, तो आपने 2015 ही बताना है। आपने 2016, 17 या 2014 नहीं बताना। अगर आपने ये बता दिया तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए जो कुछ आपने अपनी एप्लीकेशन में बताया है वही आपने बताना है। और इसके अलावा अगर वीज़ा रेशो की बात की जाए तो देखें, अगर आपका पर्पज़ स्ट्रॉन्ग है, अगर आप टूरिज़्म के लिए जाना चाह रहे हैं और आपकी 4-5 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है, आपका बिज़नेस अच्छा है, आपने अपने DS-160 फॉर्म बेहतरीन फ़िल किया हुआ है और आप तैयारी करके गए हैं इंटरव्यू की, तो उम्मीद है कि आपको ये वीज़ा मिल सकता है। और इसके अलावा अगर आपकी 1-2 कंट्री की भी ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है,
तो आपका बिज़नेस स्ट्रॉन्ग है और आपके बिज़नेस से रिलेटेड आपकी कोई बिज़नेस मीटिंग है, आपका क्लाइंट है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट है, तो फिर भी ये वीज़ा आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपका पर्पज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हो और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो फिर तो तकरीबन 90% चांस यही है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। तो आपने अपना पर्पज़ स्ट्रॉन्ग देना है। अगर आप अपना पर्पज़ स्ट्रॉन्ग दे देंगे, रीज़न आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपको यूएसए का वीज़ा मिल सकता है। तो आज की ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।